Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे, जो भी फ्रेजल वर्ब्स आएंगी, उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। अनविनेबल वार। वार मीन्स युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसे जीता नहीं जा सकता है। अनविनेबल मीन्स होता है जो जीता ना जा सके, तो एक ऐसा युद्ध जिसे जीता ना जा सके। कौन सा युद्ध है अब आप लोगों के माइंड में आ गया होगा। ठीक, इसी की वजह से भारत में जो है एलपीजी की क्राइसिस, पेट्रोल डीजल की क्राइसिस सिर्फ इसी युद्ध की वजह से हुई है। ठीक, अब आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किस युद्ध की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अनविनेबल ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। वार जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, अनविनेबल का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा इम्पॉसिबल, मतलब जो कि संभव ना हो। ठीक, द यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूएस शुड परस्यू, जो यूएस है शुड मीन्स चाहिए, परस्यू मीन्स आगे बढ़ना चाहिए, अ डील विद ईरान, ईरान के साथ जो है वो डील करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को ईरान के साथ डील कर लेनी चाहिए। एंड और नॉट टेक अ मैक्सिमलिस्ट स्टैंड, नॉट टेक, और जो यूएस है उसको नहीं लेना चाहिए, टेक मीन्स लेना, मैक्सिमलिस्ट स्टैंड मतलब कि अड़ियल रवैया जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। मैक्सिमलिस्ट मीन्स होता है मतलब अपना हाईएस्ट, स्टैंड मीन्स राय मतलब या रुख। ठीक, राय या रुख की बात की गई है। ठीक, या ओपिनियन इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, तो जो यूएस है उसको ईरान के साथ डील करने के लिए परस्यू करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए, और ईरान को नहीं लेना चाहिए मैक्सिमलिस्ट स्टैंड मतलब अड़ियल रवैया जो है वो अपनाना नहीं चाहिए। ठीक, टेक मीन्स लेना या अपनाना चाहिए। तो यूएस को जो है मैक्सिमलिस्ट स्टैंड मतलब अड़ियल रवैया कि नहीं, हमें तो जो है ईरान को झुकाना ही झुकाना है, ऐसा जो रवैया है वो नहीं अपनाना चाहिए। किसको? अमेरिका को। तो द यूएस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। शुड जो है ये मॉडल वर्ब आई हुई है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और शुड का मतलब होता है चाहिए। यू शुड रीड द न्यूज़पेपर, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इसी तरीके से शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है, शुड का मतलब चाहिए। ठीक, परस्यू जो है ये मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये डील के लिए आया हुआ है। वैसे तो जो है डील विद पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, यहाँ पर डील जो है वो नाउन की तरह ट्रीट किया गया है, और विद जो है ये प्रीपोजिशन है। ईरान जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा हुआ है। ठीक, एंड से दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब यूएस शुड के बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो टेक है। नॉट जो है यहाँ पर ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि टेक से जो टेक वर्ब है, ठीक, वर्ब से पहले एडवर्ब का यूज किया जाता है, तो नॉट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। ठीक, तो यूएस शुड नॉट, वन सेकेंड, द यूएस शुड नॉट टेक, तो यहाँ पर टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आर्टिकल ए जो है ये स्टैंड के लिए आ रहा है। स्टैंड का सिनोनिम यहाँ पर ओपिनियन हो जाएगा। मैक्सिमलिस्ट मीन्स होता है अपना उच्चतर। ठीक, कोई चीज़ सर्वोच्च से कहते हैं, तो जो उनका अड़ियल रवैया यहाँ पर अड़ियल से संबंधित हो जाएगा। जो अड़ियल रवैया मतलब ना मानने वाला रवैया है उससे जो है बचना चाहिए। ठीक, व्हेन जब डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड, जब डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो हैं उन्होंने घोषणा की थी, अनाउंस मीन्स घोषणा करना, ऑपरेशन मतलब जो अभियान लॉन्च किया था। ठीक, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, उन्होंने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम जब घोषित किया था। एम्ड एट, लक्ष्य था। एम्ड एट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है लक्ष्य होना। एम्ड एट लक्ष्य था। गाइडिंग, गाइड मीन्स दिशा निर्देश करना, मतलब आगे आगे चल के दिशा दिखाना। स्टैंडर्ड मर्चेंट वेसल्स, स्टैंडर्ड मीन्स फंसे हुए, मर्चेंट मीन्स व्यवसायिक, वेसल्स मीन्स जहाज। ठीक, जो स्टेट ऑफ हरमुज में मर्चेंट वेसल्स फंसी हुई थी, व्यापारिक जहाज फंसे हुए थे, स्टैंडर्ड मीन्स फंसे हुए, उनको गाइड करना था। आउट ऑफ द स्टेट ऑफ हरमुज मतलब कि स्टेट ऑफ हरमुज से उन्हें बाहर निकालने का सिर्फ इतना उद्देश्य था उनका। ही किसके लिए आया हुआ है? ही जो है डोनाल्ड ट्रंप चाचा के लिए आया हुआ है। ही वार्नड, डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने चेतावनी दी थी। वार्न मीन्स चेतावनी देना, दैट की एनी इंटरफ्रेंस, अगर कोई भी दखलंदाजी हुई, एनी मीन्स कोई भी, इंटरफ्रेंस मीन्स दखलंदाजी, कोई भी अगर दखलंदाजी हुई फ्रॉम ईरान, ईरान की तरफ से, वुड बी डील्ड विद, उनके साथ डील किया जाएगा, मतलब उनके साथ बातचीत की जाएगी। कैसे? फोर्सफुली बातचीत की जाएगी, मतलब हम अपनी सेना उतार के बातचीत तुमसे सीधे करेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक, तो कहा था वुड बी डील्ड विद, हम डील करेंगे मतलब हैंडल करेंगे, फोर्सफुली डील करेंगे मतलब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब करेंगे जल्दी से इसकी पार्सिंग। व्हेन जो है यहाँ पर ये
कंजंक्शन का काम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट हैं, अनाउंस्ड जो है मेन वर्ब है, ठीक। सेंटेंस जो है वर्ब की, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है तो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, कैसा कंपाउंड नाउन है, ठीक। एम्ड, एम्ड जो है यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए। एम्ड एट हमेशा इसके साथ प्रीपोजिशन यूज किया था। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है डायरेक्ट तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आती है, तो इसलिए गाइडिंग लिखा गया है यहाँ पर। स्ट्रेंडेड मीन्स होता है फंसे हुए, मतलब कहीं पर फंस जाना, ठीक। तो स्ट्रेंडेड जो एडजेक्टिव है। मर्चेंट वेसल्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आउट मतलब यहाँ इसका मतलब बाहर निकालना। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। स्टेट ऑफ हरमुज ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। स्टेट ऑफ हरमुज जो है फरवरी 28 से, जब से यूएसए और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, मतलब 28 फरवरी से, तब से स्टेट ऑफ हरमुज जो है काफ़ी न्यूज में रहा है, ठीक। ये क्या है, ईरान और यूएई के बीच में एक रास्ता है, ठीक। ही जो है ये फिर से प्रोनाउन आया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप चाचा के लिए। वांट जो है ये मेन वर्ब है। दैट जो है कंजंक्शन है, ठीक। दैट कंजंक्शन है। एनी जो है ये एडजेक्टिव है। इंटरफ्रेंस जो है, इंटरफ्रेंस मीन्स दखलंदाजी करना, ठीक, ये नाउन है। फ्राम जो है प्रीपोजिशन है। ईरान नाउन है। इंटरफ्रेंस के लिए उड जो है ये मॉडल वर्ब आई हुई है। मॉडल वर्ब है प्लस बी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई ना। सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया। विद जो है प्रीपोजिशन है। फोर्सफुली जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं दूसरे सेंटेंस पर। ओवर, वन सेकेंड। ओवर द प्रीवियस वीक्स पिछले सप्ताहों में मिस्टर ट्रंप हैड इशूड, मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने जारी की हैं। इशूड मीन्स जारी करना। सेवरल मीन्स कई सारे। अल्टीमेटम्स अंतिम चेतावनियां जारी की हैं। तो ओवर द प्रीवियस वीक्स पिछले सप्ताहों में जो ट्रंप चाचा जो हैं उन्होंने कई सारी जो है अल्टीमेटम, अंतिम चेतावनी है, इसके बाद तुम पर हमला कर देंगे, इसके बाद हमला कर देंगे, उसे बोलते हैं अल्टीमेटम। तो अंतिम चेतावनियां कई सारी जारी की हैं टू तेहरान, तेहरान मतलब ईरान के लिए, ठीक। किस लिए, टू रीओपन कर दीजिए। रीओपन मीन्स पुनः खोल दीजिए। द वाटर वे मतलब स्टेट ऑफ हरमुज को। विच जिसको, इट मतलब ईरान, क्लोज मीन्स बंद कर दिया था। आफ्टर मीन्स के बाद में। द यूएस एंड इजराइल लॉन्च्ड द वार, जब यूएस और इजराइल ने वार स्टार्ट कर दी थी, लॉन्च कर दी थी ऑन फरवरी 28 को, उसके बाद से ईरान ने इस वाटर वे को मतलब स्टेट ऑफ हरमुज को जो है वो बंद कर दिया था, ठीक। अब इसको रीओपन कराने के लिए जो है मिस्टर ट्रंप जो है कई सारे अल्टीमेटम, कई सारी चेतावनियां जो हैं वो जारी कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो ओवर द प्रीवियस, ओवर प्रीपोजिशन है, ठीक। द आर्टिकल है। प्रीवियस एडजेक्टिव। वीक्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कामा लगा हुआ है, ठीक। ओवर द प्रीवियस मतलब पिछले सप्ताहों में। मिस्टर ट्रंप यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैड हेल्पिंग वर्ब है। इशूड मेन वर्ब है। सेवरल एडजेक्टिव है। अल्टीमेटस मीन्स अंतिम चेतावनी, मतलब ये नाउन है। टू प्रीपोजिशन तेहरान नाउन है। टू प्रीपोजिशन रीओपन जो है ये यहाँ पर वर्ब है। द आर्टिकल है। वाटरवे नाउन है। विच जो है ये कंजंक्शन है। इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, किसके लिए, वाटरवे के लिए, मतलब स्टेट ऑफ हरमुज के लिए। क्लोज्ड जो है ये मेन वर्ब है। आफ्टर जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। द यूएस जो है, द यूएस के साथ हमेशा द आर्टिकल यूज किया था। द यूएस नाउन है। एंड कंजंक्शन है। इजराइल नाउन है। लॉन्च जो है ये मेन वर्ब आई हुई है, किसके लिए, यूएस के लिए और इजराइल के लिए। द आर्टिकल है। वार नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन फरवरी 28 ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दूसरा सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। एस, वन सेकेंड। एस जैसा कि ईरान रिफ्यूज्ड टू बच, जैसा कि ईरान जो है वो पीछे हटने से, मतलब स्टेट ऑफ हरमुज को खोलने से मना कर दिया। रिफ्यूज टू बच मीन होता है अपने जो बात कही उस पर अड़े रहना, ठीक। वो पीछे हटा नहीं। मिस्टर ट्रंप लॉन्च्ड, मिस्टर ट्रंप जो है उन्होंने शुरू किया द ऑपरेशन टू मिलिटरीली रीओपन द स्टेट। जो मिस्टर ट्रंप हैं उन्होंने शुरू कर दिया, आदेश दे दिया, लॉन्च मीन आदेश दे दिया, शुरू कर दिया, ऑपरेशन शुरू कर दिया, अभियान शुरू कर दिया मिलिटरीली रीओपन, कि हम मिलिट्री का यूज करके स्टेट ऑफ हरमुज को रीओपन करेंगे, मतलब पुनः खोलेंगे, ठीक। ये हमारा है तीसरा सेंटेंस, ठीक। तो ईरान यहाँ पर सब्जेक्ट है। रिफ्यूज के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, ठीक। रिफ्यूज यहाँ पर मेन वर्ब है। बच जो है पूरी ये फ्रेज होती है रिफ्यूज टू बच, मतलब अपने रुख पर अड़े रहना, ठीक। कामा लगा हुआ दूसरा सेंटेंस लिखा गया। मिस्टर ट्रंप यहाँ पर सब्जेक्ट है। लॉन्च्ड मेन वर्ब है। द आर्टिकल है। ऑपरेशन नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। मिलिटरीली जो है ये एडवर्ब है। रीओपन वर्ब है। द आर्टिकल है। स्टेट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को तीसरा सेंटेंस भी पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ। बट, लेकिन, बट जो है ये ऐसा कंजंक्शन होता है जो पहले कही गई बात है उसका विरोध करेगा। लेकिन इट लास्टेड, इट जो है ये युद्ध के लिए आया रहा। युद्ध मतलब प्रोनाउन।
सॉरी इट जो है प्रोनाउन है, वार के लिए आ रहा है, ठीक। इट लास्टेड या चला, लास्टेड मीन्स मतलब इतने घंटे तक चला। इट लास्टेड बेयरली, मुश्किल से 50 आवर्स या मुश्किल से 50 घंटे तक चला। जो मिलिटरली रीओपन कराने के जो प्रयास किए गए अमेरिका के द्वारा, वो युद्ध जो है सिर्फ 50 घंटे तक ही टिक सका, मतलब चला, ठीक। ईरान, वन सेकेंड, ये हो गया हमारा चौथा सेंटेंस। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इट जो है ये प्रोनाउन है वार के लिए, लास्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। बेयरली एडवर्ब है, 50 एडजेक्टिव है, आवर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। मतलब 50 घंटे तक ही वहाँ पर उनकी सेना टिक सकी। ईरान जो है रिस्पॉन्डेड, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड मीन्स होता है मतलब अगर आप हम पर मतलब हमला कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पर हमला देना, मतलब प्रतिक्रिया देना। ईरान रिस्पॉन्डेड, ईरान ने रिस्पॉन्ड दिया, मतलब प्रतिक्रिया दी, बाई फायरिंग, फायर करके, एट 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स, जो अमेरिका के 2 युद्धपोतक, मतलब युद्ध विनाशक, डिस्ट्रॉयर मीन्स मतलब जो क्या बोलते हैं, मतलब जो जहाज आते हैं इनमें मिसाइल्स लदी होती है उन्हें बोलते हैं डिस्ट्रॉयर। 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स, जब उन्होंने फायर किया, ईरान रिस्पॉन्डेड, ईरान ने प्रतिक्रिया दी, मतलब जवाबी फायरिंग की, किस पर? 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर, 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स पर, इन द स्टेट ऑफ हरमुज में, एंड और अटैकिंग और हमला किया, अ यूए टैंकर, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसके साथ हमला किया है, ऑफ ओमान्स कोस्ट, जो ओमान के तट पर था, ठीक। तो ओमान के जो तट पर था यूएई का जहाज, उस पर भी तेल टैंकर था, उस पर भी हमला किया, और अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर थी उन पर भी ईरान ने हमला किया, ठीक। तो ईरान यहाँ पर सब्जेक्ट है, रिस्पॉन्डेड मेन वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन, फायरिंग जो है ये यहाँ पर नाउन है, एट जो है प्रीपोजिशन, 2 एडजेक्टिव है, अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, स्ट्रेट नाउन है, एंड कंजंक्शन है, अटैकिंग जो है यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, आर्टिकल ए जो है टैंकर के लिए, यूए एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन, ओमान्स कोस्ट ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब जो है पार्सिंग नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे जिससे आर्टिकल कवर हो जाए, ठीक। द यूएई अ क्लोज स्ट्रेटजिक पार्टनर, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक। अ क्लोज मीन्स घनिष्ठ, स्ट्रेटजिक पार्टनर रणनीतिक साझेदार रहा है, ऑफ बोथ दोनों का, द यूएस का एंड इजराइल का। तो जो यूएई है वो यूएस का भी मित्र है और इजराइल का भी क्लोज स्ट्रेटजिक पार्टनर, रणनीतिक साझेदार है। आल्सो सेड, यूएई ने भी कहा। अब देखिए यूएई के लिए यहाँ पर आल्सो एडवर्ब आ रहा है, सेड मेन वर्ब आ रहा है। यूएई आल्सो सेड, यूएई ने भी कहा। इट मतलब यूएई पर, इट वाज अटैक्ड, यूएई पर हमला किया गया, ट्वाइस 2 बार, तो यूएई पर भी 2 बार हमला किया गया, ठीक। तो द यूएई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आल्सो एडवर्ब है, सेड जो है यूएई के लिए मेन वर्ब है, ठीक। बाकी जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कामा लगा के। आर्टिकल ए जो है पार्टनर के लिए आ रहा है, क्लोज जो है ये एडजेक्टिव है, स्ट्रेटजिक जो है ये भी एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन, बोथ जो है हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है, और बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। तो बोथ द यूएस है और इजराइल इनके लिए आया हुआ है, इसीलिए एंड का यूज किया गया है। आल्सो एडवर्ब है, सेड मेन वर्ब है, इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, इट यूई के लिए प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, अटैक्ड जो है मेन वर्ब है, ट्वाइस जो है ये एडवर्ब होता है, ठीक। वाज अटैक्ड लिखा गया, सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है। जब भी कभी भी वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आती है तो सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा जाता है, मतलब यूएई पर ईरान के द्वारा हमला किया गया, ठीक। विद द सीज फायर कमिंग अंडर स्ट्रेन एमिड हॉस्टिलिटीज़। चलिए यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल हम लोग खुद से रीड करिएगा, ठीक। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे बताया गया है कि किस तरीके से ट्रंप जो है वो टाको किए, जो कि किसने समझौता करवाया है, इसके बारे में आगे बताया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एक कमेंट करेंगे, तभी जो है इस वीडियो को मतलब यूट्यूब जो है इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेगा, मतलब दूसरे लोगों तक भेजेगा, मतलब लोगों को सजेस्ट करेगा कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे की नीड पूरी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।